हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये दोपहर का समय है। जैसे सारा काम हो गया, खाना वगैरह सबने खा लिया है, तो अब मैं क्या करूँगी, खाली टाइम जो मुझे करना होता है काम, तो मैं दोपहर के टाइम में ही करती हूँ। और वैसे सुबह शाम में तो नहीं हो पाता है, बट जब सबका सारा काम हो जाता है, सब अपने अपने काम पे हो जाते हैं, जहाँ जिसको जाना है जाता है और जिसको सोना है सोता है। और तो मेरा काम स्टार्ट होता है, चाहे वो रेसिपी का है, कुछ भी है, सिलाई बुनाई है। तो यहाँ पे मैं दोपहर से मतलब अभी बज रहे हैं 1। और ये अम्मा का साड़ी है जिसमें मैं लगाऊंगी पहले आज फॉल। कई दिनों से ये पड़ा हुआ है, मैं नहीं लगा पा रही थी, तो आज मैं लगा दूंगी, क्योंकि गर्मियों में ना हल्की साड़ियाँ बहुत ज़रूरी मतलब होती है। और अम्मा को थोड़ा सा देख के मुझे जैसे लगता है कि अम्मा को कितनी गर्मी लग रही होगी। और अम्मा नाइटी वगैरह बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं, साड़ी ही 24 घंटे पहन रखती हैं। तो हल्की ही चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये मेरी 4-5 कुर्तियाँ हैं जिन्हें थोड़ी सी टाइट करनी है। तो मतलब बाजू वगैरह तो बिल्कुल सही है, बट कमर पे थोड़ी सी लूज है, तो वही मैं ठीक करने वाली हूँ। और मशीन वगैरह सब सेट कर रही हूँ यहाँ पे। तो जो कपड़े हैं वो सारे निकाल के रख लिए हैं। और यहाँ टेबल पे ही बैठ के सिलूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना फटा यहीं पे कपड़ा रखा रहता है, तो यहीं पर मेरा काम हो जाता है। और अलमारी भी साथ में ही है, तो यहाँ पर करने से मेरा आज ज़्यादा काम निपटने वाला है। तो मैं यही सब आज करने वाली हूँ सारा काम। और सुरक्षित होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। दोपहर से सारे काम घर का हो चुके हैं और सभी ने खाना वगैरह खा लिया है। अब आज मैं कुछ मेरी कुर्तियां हैं उसको मैं ठीक करने वाली हूँ। मतलब ठीक क्या, जो न्यू कुर्ती आई है अभी, तो ये थोड़ी थोड़ी सी सिलाई इसकी मतलब थोड़ी थोड़ी ढीली है, बस कमर पे ही करना है। बाजू वगैरह बिल्कुल सही है। तो ये जो रेडीमेड होती है बिल्कुल सीधी सिलाई होती है, तो इसको थोड़ा सा ही कमर पे रखना पड़ता है। तो ये मेरे पास 5-6 कुर्तियाँ हैं, तो काफ़ी टाइम से ये पड़े हुए थे। तो अब मुझे लगता है कि अब मुझे थोड़ी सी कुर्ती वगैरह चेंज करनी चाहिए। मैं इन सबको थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ आज। थोड़ी आधी आधी इंच की सिलाई लगानी है। और पहले स्टार्ट करी हूँ, अम्मा के साड़ी का कलर का धागा लगा हुआ, तो पहले मैं इसमें फॉल लगा दूँगी। तो फॉल के बाद उसके बाद करूँगी साइज। जब भी मैं कपड़े लेने जाती हूँ, कई कपड़ों की साइज़ ऐसी होती है कि साइज़ तो वही रहता है, लेकिन कभी थोड़ा लूज हो जाता है, कभी थोड़ा टाइट हो जाता है। पर मैं तो उसको देख के बता देती हूँ कि नहीं नहीं, ये मुझे लूज पड़ेगा, ये मुझे टाइट पड़ेगा, क्योंकि अपना तो सभी को होता है, पता होता है। तो पहले स्टार्ट करती हूँ यहाँ फॉल से। तो ढेर सारी बात करने से अच्छा है काम स्टार्ट करें, क्योंकि बातें तो होते रहते हैं बट काम रह जाते हैं। तो ये उल्टा सीधा मैं इसका फ्लावर देख रही थी कि मतलब ये जब अम्मा पहने तो इसका जो फ्लावर है ये ऊपर की रहे, तो इस तरह से रहेगी ये। तो मैं वही देख रही थी कि मतलब किस तरफ से मैं फॉल लगाऊं, कि इसमें बॉर्डर भी बराबर दोनों तरफ है और इसका जो आंचल भी इसमें नहीं है। हाँ, इसमें आंचल भी नहीं है, मतलब पूरी साड़ी ऐसे से है इसी तरह से। तो इसमें बॉर्डर भी ना है ना तो आंचल है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैं ध्यान से देख रही थी कि कहीं गलती से उल्टा ना फॉल लगा दूँ। तो अच्छा फॉल लग जाता है ना, तो उसको खोलने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि फॉल बिल्कुल अच्छी सिलाई जाती है और मैं मशीन से करती हूँ, क्योंकि अम्मा का रहता है ना, तो वो जिसे पायल ऑयल में फंस के हमेशा अम्मा का फट जाता है। तो बार बार सिलने से अच्छा है कि नीचे वाला मैं जो होता है, नीचे वाला जो बॉर्डर पे होता है उसकी मैं सिलाई कर देती हूँ मशीन से, और ऊपर वाला मैं तुरपाई कर देती हूँ, तो हो जाता है वो। तो वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। लंबे समय तक क्या, साड़ी आपकी ख़राब हो जाएगी बट फॉल वही का वही रहता है, तो बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता है। तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे फॉल से। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। तो यहाँ पे ये फॉल लगाना स्टार्ट हो गया है और आप लोगों से बातचीत भी हो गई हमारी। और ये जो सिलाई वाला, जैसे मैंने कहा कि ये मैं सिल देती हूँ, तो ये मुझे ज़्यादा सही लगता है। और मुझे अम्मा के साड़ी में बार बार मुझे नहीं कुछ भी करना पड़ता है, क्योंकि जब बार बार खुलता है टाका सिलाई तो सही नहीं लगता है। बार बार ये पुराना हो जाता है तो मज़ा भी नहीं आता फॉल लगाना। तो मैं यही सिल दूँगी आज। और अम्मा 24 घंटे साड़ी पहनती, जैसा मैंने कहा पहले, तो ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ भाई ये मजबूत रहा। और ये कुर्तियों को मैं ठीक कर देती हूँ आज।
फ्री टाइम में मैंने कहा आज आप लोगों के साथ यही सब शेयर करने वाली हूँ कि मतलब ये सब कुर्ती वगैरह है, तो ये बहुत टाइम से रखा हुआ था। तो अब थोड़ा थोड़ा ना एक ही को ऐसे पहनते तो मन ऊब जाता है। और बहुत सारी कुर्तियाँ मेरी हैं जो थोड़े से मोटे में है, तो वो मुझे गर्मी में बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। और ये लिवान कपड़ा जो होता है ये गर्मियों में बहुत अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट बहुत रहते हैं। तो इसलिए मैं इन सबको तैयार कर रही हूँ। खैर अभी नहीं पहनने वाली हूँ क्योंकि न्यू कपड़े से बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और मुझे ना बहुत बुरी आदत है, आप लोग मुझे ब्लॉग में देखते ही होंगे कि मैं बार बार वही ड्रेस पहनती हूँ। क्योंकि जानते हो क्या है, मैं बिल्कुल भी मोटा कपड़ा और नए कपड़े गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। तो जितने ही पुराने मेरे कपड़े रहते हैं गर्मी में मैं वही पहनती हूँ। और रात का जो नाइट का ड्रेस मेरा देखोगे तो ये सोचेंगी आप लोग कि मतलब ये कितने पुराने पहनती हूँ। लेकिन हाँ, मैं सच में बहुत पुराने रात का मेरा न्यू जो है कुर्ती वगैरह जो मैं पहनती हूँ, मैं तो मुझे बहुत ही पुराने रहते हैं घिसे पिटे से, तो वो मैं रात में पहनती हूँ। तो मुझे वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। और मुझे गर्मी से बहुत एलर्जी है, बहुत दिक्कत होती है। और आजकल क्या बताऊँ आपको कि मतलब गर्मी से जो स्किन वगैरह ख़राब होते हैं उसकी दवा भी चला रही हूँ। लेकिन उस दवा की वजह से मुझे इतनी नींद आती है कि मैं क्या बताऊँ। एलर्जी की दवा तो होती है, थोड़ी नींद आती ही है, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा आती है। तो जब दवा मैं शाम को 6 बजे 5 बजे ही खा लेती हूँ, तब भी सुबह मुझे बहुत नींद आती है। और आज मैं नहीं खाई थी तो इसलिए मैं ये सब काम कर रही हूँ दिन में, क्योंकि मुझे आज नींद नहीं आई है। तो ये मैं निपटा दूँगी। मैं आज शाम में दवा खाऊँगी क्योंकि कल नहीं खाई थी, तब आज ये काम कर रही हूँ। वरना बहुत ज़्यादा नींद आती है कि मतलब बर्दाश्त के बाहर होता है। कई काम हैं जो छूट रहे हैं नींद के चक्कर से, मुझे बहुत ज़्यादा आजकल आने लगी है नींद। और मतलब आने नहीं लगी है, उसी दवा के कारण जो 15 दिन के लिए वो डॉक्टर बोले हैं कि ये कंटिन्यू 15 दिन खाओगी तो ही तुम्हें आराम पड़ेगा। तो इसलिए अब मुझे 15 दिन खाना ही पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं एलर्जी की दवाई थोड़ी लंबी चलानी पड़ती है, बार बार एलर्जी होता है मुझे, तो इसलिए चला रहे हैं। अब ये नहीं आइडिया लग पा रहा है कि एलर्जी मुझे किस चीज़ से होती है। और ज़्यादा तो मैं गर्मी ही पकड़ पा रही हूँ, क्योंकि जिस दिन गर्मी रहता है उस दिन स्किन बहुत खुजली करता है और उस दिन बहुत परेशान रहती हूँ। अभी इन दिनों थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है तो मुझे अच्छा फील हो रहा है और स्किन भी साफ़ दिखते हैं, अच्छे लगते हैं। जब मेरा स्किन ख़राब होता है ना तो मुझे बहुत बेचैनी होती है, अच्छा नहीं लगता। मुझे भी कुछ कुछ काम में नहीं मन करता, मेकअप करने का भी बिल्कुल नहीं मन करता है, बहुत ही बेचैनी रहती है। और जब मैं तैयार सैयार रहती हूँ तब मुझे बहुत अच्छा फील होता है और अच्छे लगते हैं मुझे, मतलब अच्छी फीलिंग आती है। तो इस तरह से मेरा ऐसे ही चलता है। तो इसलिए मुझे नींद बहुत आजकल आ रही है वही दवा की वजह से। तो एक दिन गैप करके खा रही हूँ। डॉक्टर जब बोली थी मैं कि कंटिन्यू तो मैं अब नहीं खा पाऊँगी क्योंकि बहुत नींद आती है, मेरा कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देख लो जैसा तुम्हें आराम पड़ रहा है। तो मैं एक दिन गैप करके खाऊंगी, कल नहीं खाई थी बट आज तो खाना ही पड़ेगा। फिर भी आज लेट हो गया है, खा नहीं पाई हूँ। और इसी चक्कर में मतलब कोई काम नहीं हो पा रहा। आज का ब्लॉग भी लेट हो गया। आप लोग सोचोगे कहीं कभी भी अपलोड कर देती है, फ्रेंड्स इसके लिए सॉरी कि जब मुझे समय मिलता है ना तो मैं अपलोड कर दिया करती हूँ। और ऐसा नहीं मेरा एक टाइम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा कि मैं एक टाइम ही बना लूँ उसमें अपलोड करूँ, क्योंकि मुझे घर परिवार भी देखना है, गृहस्थ हूँ तो भाई देखना है। तो सबको मुझे ही देखना रहता है, मैं ही हूँ घर में देखने वाली, सारा कुछ करने वाली। तो मैं थोड़ा सा व्यस्तता तो रहता है, लेकिन हाँ उन्हीं समय में से मैं अपना समय निकाल के ब्लॉगिंग करती हूँ। इस तरह से मेरा चलता है। और कपड़े सारे प्रेस हो चुके हैं। तो जो कपड़े अभी मुझे नहीं पहनने हैं, ये मैं इसे बैग वाला जो पॉलीथीन वाला बैग साड़ियाँ वगैरह आता है तो ये मैं रखे रहती हूँ। तो इस तरह मैं पैक करके रख देती हूँ, तो इसमें बिल्कुल महक वहक नहीं आता, कितना भी दिन तक आप रखे रहो। और जो ऑर्गेनाइजर ही बनाई थी मैं, तो इसमें सारी चुन्नियाँ लगा देती हूँ। कहीं जाती हूँ तो चुन्नी, घर पर तो लेती नहीं हूँ चुन्नी, बट जब कहीं जाती हूँ तो मैं चुन्नी एक ले लेती हूँ इसमें से। तो ये बहुत अच्छा है, ऑर्गेनाइजर बहुत ज़्यादा ठीक लगता है। और शाम हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो, तो पौधों भी सूख रहे थे।
तो यहाँ पे पौधे में डाल रही हूँ पानी, क्योंकि वो जो पाइप है पानी वाला ना वो बीच में फट गया है, तो उसको ठीक करवाना पड़ेगा, मतलब एक कुछ करना पड़ेगा उसके साथ कि कैसे ठीक हो जाएगा। तो अब इनसे बोलूँगी कि कुछ उसको या तो बदलें पाइप को, या तो कुछ ला के लगाएँ उसमें। तो पानी गिर रहा है, तो इसे बाल्टी में भर के मैं पानी डाल रही हूँ पौधों में। और एक दिन भी नहीं होता है कि मतलब ये पौधे बिल्कुल सूख जाते हैं, सुबह शाम आज पानी आजकल डालना पड़ता है पानी। और अभी 6:30 बज चुके हैं, थोड़ा सा देखो अंधेरा भी होने लगा है 6:30 बजे से। और सारे पौधों में पानी डाल देती हूँ। थोड़ा अंधेरा की वजह से साफ खिला हुआ फूल नहीं दिख रहा है, थोड़ा गेंदा खिल रहा है। और 2-3 दिन जब बारिश हो गई तो इसमें कई फूल मुरझा से गए, बारिश से ख़राब हो गए हैं। और मतलब कुछ कुछ फूल होते हैं जो बारिश को अच्छे लगते हैं, कुछ फूल होते हैं जो बारिश होता है तो ख़राब हो जाता है। तो 2-4 दिन बाद ही फिर आता है, और आंधी वगैरह आता है तो ज़्यादा ख़राब हो जाता है।